आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है और उन अध्याय से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं, इसको समाधान या सॉल्यूशन भी इंग्लिश में कहा जाता है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कैसे करवाते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे चैप्टर बहुत विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। तत्वों को धरती से कैसे निकाला जाता है, फिर उसे निकाल करके कैसे रिफाइन किया जाता है, यानी कि शुद्ध किया जाता है। बिहार के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप भी 2026 में कक्षा 12 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से अध्याय आपको पढ़ने होते हैं और उन अध्याय से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हम पूरी केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं साथियों सबसे पहले अध्याय से। देखिए, जब आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको पहला अध्याय मिलेगा ठोस अवस्था। यह ठोस अवस्था जिसको अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट भी कहा जाता है। जब इसमें हम पढ़ेंगे तो इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बता दूं। ठोस अवस्था में विभिन्न बंधनकारी शक्तियों के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, उसके बाद क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, फिर उसके बाद 2D 3D में पैकिंग जिसको बोलते हैं द्विआयामी त्रिआयामी जालक, इसको पढ़ना होता है। उसके बाद इनका घनत्व, इनकी रिक्तियां पढ़ना होता है। साथ में प्रति इकाई कोशिका यानी प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसको पढ़ना होता है। साथ में बैंड सिद्धांत और चालक और अर्धचालक, और उसके साथ ही ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म के बारे में पढ़ना होता है। तो दोस्तों, यह था तो आपका पहला अध्याय। अब आते हैं दूसरे अध्याय में जिसका नाम है विलयन। इसको समाधान या सॉल्यूशन भी इंग्लिश में कहा जाता है। साथियों, इसकी बात करूं तो हमें विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, जिसमें आपको मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये सब पढ़ना पड़ेगा। परासरण और परासरण दाब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सहसंयोजक गुण और द्रव्यमान का निर्धारण, इसको पढ़ना पड़ेगा। असमान आणविक द्रव्यमान, तरल समाधान मतलब तरल विलयन का, वाष्प दाब, हिमांक का अवनमन और वाष्प दाब जब आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा अणुसंख्य गुणधर्म, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह था आपका दूसरा अध्याय। अब तीसरे अध्याय की बात करें तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हिंदी में वैद्युत रसायन कहा जाता है। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, तो साथियों इसमें आपको सेल के बारे में पढ़ना है। सेल मतलब कि दो प्रकार के सेल इसमें आपको पढ़ने हैं, एक वैद्युत रासायनिक सेल और एक अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कैसे करवाते हैं, ये सारी चीजें, तो जिसमें आपको इलेक्ट्रोलिसिस सेल और साथ में इलेक्ट्रोलिसिस, साथ में इलेक्ट्रोलाइट समाधान, गैल्वेनिक सेल, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना, और साथ में नष्ट समीकरण, कोल-राउस का नियम, ईंधन कोशिकाएं और विद्युत चालकता, ये तमाम प्रकार की चीजें, मतलब सेल कैसे कार्य करता है, सेल कैसे बनाया जाता है, उसके प्रकार, उसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूं। पिछले बार भी जो बच्चे आए थे बहुत घबरा रहे थे, सर केमिस्ट्री में क्या होगा। चले जाओ भाई साहब, एक एक 70 में 70 करके आए हैं और एक एक क्वेश्चन फंसा के दिया मैंने उन्हें। सब कुछ बहुत मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में, तो घबराना बिल्कुल भी मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये सारे चैप्टर बहुत विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। अगले पार्ट की बात करूं तो रासायनिक बलगतिकी, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती क्यों है, रासायनिक अपक्रिया, उसका वेग कैसे निकालते हैं। साथ में अणु जब टकराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टक्कर सिद्धांत क्या है, आरेखीय समीकरण क्या है, ये सारी चीजें, और अपक्रिया की कोटि, आणविकता, अपक्रिया का वेग, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना होगा। बहुत ही जबरदस्त अध्याय होता है, ये आपका चौथा अध्याय है, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा, आरेखीय सिद्धांत, सब इसी में आ जाता है। अगले अध्याय की बात करें तो पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी में। इसमें हमें भैया सबसे पहले तो अधिशोषण और अवशोषण जानना होता है कि अधिशोषण अवशोषण क्या है। फिर उसके बाद कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइड एक पदार्थ की अवस्था होती है। फिर कोलाइड बनाने की विधि, कोलाइड का निर्माण जिसको बोलते हैं। साथ में इनके स्थायित्व की व्याख्या कि ये स्थायी कैसे रहें, है ना, और साथ में इनका जमावट की, इनको जमाया कैसे जा सकता है, स्कंदन जिसे बोलते हैं। तो कोलाइड के फिर गुणधर्म पढ़ेंगे, जिसमें हमें टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, डेल्टा का निर्माण, ये सारी चीजें पढ़ना। तो इसमें हम बहुत विस्तार पूर्वक सरफेस केमिस्ट्री में इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब चलते हैं अगले अध्याय पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हो कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, बिना डरे बिना घबराए, तो भैया हुंकार 2026 बैच आपका लॉन्च हो चुका है। अभी चले जाओ प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कर लो विद्याकुल ऐप और ज्वाइन कर लो। भैया बहुत से बच्चे आ चुके हैं, और एक बात जान लो,
टॉपर्स बनने की अगर आपके अंदर चाह है तो मैं ये वादा करता हूं आपको इससे अच्छा बैच कहीं नहीं मिल सकता। आपको विश्वास ना हो, आप अखबार उठा के देख लेना और हम लोगों की मेहनत देख लेना। आइए अगले अध्याय पे चलते हैं। तत्वों के पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत, मतलब तत्वों को धरती से कैसे निकाला जाता है, फिर उसे निकाल करके कैसे रिफाइन किया जाता है यानी कि शुद्ध किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं तत्वों का निष्कर्षण मतलब निकालना, और शोधन मतलब शुद्ध करना। और शुद्ध तत्व यानी शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं, ये पूरा प्रोसेस इसमें पढ़ते हैं, जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है खनिज क्या है, अयस्क क्या है ना, अयस्क खनिज का निष्कर्षण कैसे करेंगे। फिर उसके बाद इसमें हमें कई प्रकार की विधियां पढ़नी पड़ती हैं, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय सांद्रण विधि, इस तरह की तमाम विधियां। फिर उसके बाद निष्कर्षण के सिद्धांत, ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण, इलेक्ट्रोलाइटिक विधि है ना, वैद्युत अपघटनी विधि से शोधन कैसे करते हैं, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता और लोहा का सबका निष्कर्षण हमें इसमें जानना होता है। घबराना मत, ये चैप्टर बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। अब आगे आते हैं पी ब्लॉक के तत्व। रसायन विज्ञान में सबसे बड़ा चैप्टर होता है आपका पी ब्लॉक के तत्व। इसमें से कम 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। लेकिन इसमें पूछता क्या है, तो इसमें भाई साहब सबसे पहले तो तुमसे सामान्य परिचय पूछेगा, है ना, तत्वों का परिचय, कौन तत्व किस ब्लॉक से है, ब्लॉक तो खैर यहाँ पे पी ब्लॉक की बात होगी, किस वर्ग से है ये पूछेगा। सामान्य परिचय, कौन सा तत्व किस वर्ग से है, उसका नाम क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। अब जैसे नाइट्रोजन परिवार के बारे में पूछ लिया तो तैयारी, उपयोग, है ना, यौगिक मतलब इसको बनाएंगे कैसे, इसका उपयोग क्या है, इसका कौन कौन से नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, अमोनिया क्या है, नाइट्रिक अम्ल क्या है, इसका गुणधर्म कैसे है, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस के यौगिक कौन कौन से हैं, फास्फीन क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगा। ये तो वर्ग 15 की बात थी। अब वर्ग 16 में आ जाओ। इसमें हमको वर्ग 15, 16, 17, 18 4 वर्ग पढ़ने होते हैं, ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक में टोटल आपके 8 वर्ग आते हैं, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, सॉरी 6 वर्ग, ठीक है, 18 तक टोटल 6 वर्ग, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जिसमें 13 और 14 हम कक्षा 11 में पढ़ लेते हैं, है ना, उसमें हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के 2 वर्ग पढ़ते हैं, 13 और 14। बाकी 15, 16, 17, 18 ये चारों वर्ग हमें यहाँ पे आके पढ़ने होते हैं, यानी नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार और साथ में हाइड्रोजन परिवार और अक्रिय गैस, ये सारे यहाँ पढ़ने होते हैं। तो फिर इसमें भी क्या पढ़ना है, 16 में इनका परिचय, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, वैद्युत और भौतिक रासायनिक गुण, और साथ में इनकी तैयारी कैसे करते हैं, इनका ऑक्साइड इनके क्या क्या हैं, इनके यौगिक कैसे बनाए जाते हैं, उनका उपयोग क्या है, उनके गुणधर्म क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। साथ में आपको वर्ग 17 में इनका सेम वही चीज, इनका परिचय कि भाई इनके नाम क्या हैं, ये धातु हैं या अधातु हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, भौतिक अवस्था क्या है ना, रासायनिक गुण क्या है, हाइड्रोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं और इनके यौगिक कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें। वर्ग 18 की बात करूं तो सेम वही चीज इसके बारे में भी पढ़ना होगा। तो ये आपका पी ब्लॉक था। अब डी तथा ए ब्लॉक की बात करें तो इसमें भी आपको टोटल 10 वर्ग आते हैं डी ब्लॉक में। वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक टोटल 10 वर्ग आते हैं आपके डी ब्लॉक में। इनको संक्रमण धातु कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इनकी जो है क्या पढ़ना है, तो भाई इनका परिचय, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक और रासायनिक गुण, संक्रमण धातुओं की विशेषताएं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की तैयारी कैसे करेंगे, इनको बनाएंगे कैसे, लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, ऑक्सीकरण, उसके बाद आपका आ जाएगा लैंथेनाइड संकुचन, एक्टेनाइड संकुचन, इस तरह तमाम टॉपिक होते हैं, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक टॉपिक और ऐड कर लेना, मिश्र धातु भी यहां से पूछा जाता है। उसके बाद समन्वय यौगिक, ये आपका 9वां अध्याय होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें हमें पहले पढ़ना होता है कि समन्वय यौगिक का यूपीएससी नामकरण क्या है, हाँ, धातु कार्बोनिल में इनका बंधन पढ़ना होता है, सीएफटी, बीवीटी और साथ में वर्नर का सिद्धांत जिसको मैंने वीवीटी कहा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जिसको सीएफटी कहा जाता है ना, आइसोमेरिज्म और इन तत्वों का महत्व, इनका निर्माण हम कैसे करेंगे, इनको बनाएंगे कैसे, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं और प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे अध्याय 9 में। अध्याय अगर 10 की बात करूं तो हेलो एल्केन और हेलो आयरीन इस अध्याय का नाम है। इसमें हमें यह पढ़ना होता है बेसिकली, देखो यहाँ से कार्बनिक रसायन स्टार्ट हो जाता है और कार्बनिक रसायन में कुछ सेम चीजें होती हैं जो हर चैप्टर में पढ़नी होती हैं। जैसे हेलो एल्केन का वर्गीकरण कर लिया, इनका उपयोग, नामकरण और साथ में CX बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कर लिया और साथ में CX बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ लिए। जैसे इसमें SN1 SN2 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आती हैं, 2 अणु 1 अणु, उनको पढ़ लिया। और उसके बाद कुछ इनके
यौगिक हैं, है ना, जैसे टेट्राक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, इनके कुछ यौगिक हैं, इनका पर्यावरण पर प्रभाव, इनके निर्माण की विधि, और आयोडोफार्म वगैरह, है ना, और आयोडोफार्म, फ्रेयान, ये सारी चीजें हमको पढ़नी होती हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आपका है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सेम वही चीजें इसमें भी। सबसे पहले इसका पहचान पढ़ लो, इनका नामकरण पढ़ लो, बनाने की विधि पढ़ लो, इनके यौगिक कौन कौन से हैं, उनकी रासायनिक गुणधर्म क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है, उपयोग क्या है, सेम सारी चीजें वो यहां पर भी आएंगी। और इसी तरह सेम आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगा वही चीजें। पहले तो हम इसका नामकरण पढ़ लो, फिर इसके बनाने की विधि पढ़ लो, फिर इनका उपयोग पढ़ लो, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म, बस यही सारी चीजें, ठीक है, यही सारी चीजें। और उसके बाद आता है हमारा अमीन, ये आपका होता है अध्याय 13। अमीन में भी सेम वही चीजें, है ना, सेम, पहले इनका निर्माण, फिर नामकरण, फिर भौतिक गुणधर्म, फिर रासायनिक गुणधर्म, फिर उपयोग, फिर इनके यौगिक, बस वही सारी चीजें यहां भी पढ़ना है। ये कार्बनिक रसायन में सेम होता है। फिर आता है हमारा जैव अणु, इसको बायोमॉलिक्यूल अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल क्या है ना, पेप्टाइड बंध क्या है, पॉलीपेप्टाइड बंध क्या है, प्रोटीन और एंजाइमों के विकृतीकरण, विटामिन और इनके कार्य, न्यूक्लिक अम्ल जिसमें आपका डीएनए आरएनए आ जाता है, ये सारी चीजें लगभग इसमें सारी चीजें बायो वाली पढ़नी पड़ती हैं, इसीलिए इसका नाम बायोमॉलिक्यूल है। अच्छा ठीक है, आगे आओ। अब है आपका पॉलीमर, इसको बहुलक कहा जाता है ना, तो छोटे छोटे यौगिक मिलकर के एक बड़ी संरचना प्राप्त कर लेते हैं तो उसको बहुलक कहते हैं। और इसमें हमें इसका वर्गीकरण और बहुलीकरण, जिसको पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, है ना, और उसके बाद में साथ में प्राकृतिक और सिंथेटिक बहुलक पढ़ने हैं, बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल बहुलक पढ़ने हैं, और इनका उपयोग वगैरह देख लेना है, बस इतना, खत्म। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं बाबू। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन, यानी कि दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, तो ये दैनिक जीवन में रसायन जो अध्याय है ये आपका आखिरी अध्याय होता है। इसमें हमें खाद्य पदार्थ में कौन कौन से रसायन का उपयोग होता है हमारे डेली लाइफ में, औषधियों में कौन कौन से रसायन काम में आते हैं, दवाओं में कौन कौन से रसायन काम में आते हैं, जैसे कीटाणुनाशक कौन से हैं, एंटीसेप्टिक कौन से हैं, प्रतिजन रोधी कौन से हैं, एंटीबायोटिक कौन है, हाँ, एंटासिड कौन है, ये सारी चीजें। भोजन में रसायन, मतलब भोजन को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षक कौन कौन से यूज होते हैं, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता क्या है इसके बारे में, और सफाई एजेंट जैसे साबुन, डिटर्जेंट, और इन सब में कौन कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये थे आपके पूरे अध्याय और उन अध्यायों के टॉपिक जो हमें कक्षा 12 में पढ़ने हैं। ये आपको देख करके लगता होगा कि जो रसायन विज्ञान है बहुत हार्ड है, वास्तव में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वास्तव में ये हार्ड होती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने कौशल और पढ़ाने की क्षमता और 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद कि यकीन मानो जब आप मेरे पास केमिस्ट्री पढ़ने आओगे तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। मैं ये इसलिए भी कहता हूं क्योंकि जितने बच्चे मेरे पास आए मैंने उनको पास कराया, अपनी जान लगा दी उनको पास कराने के लिए, हर तरह से उनके आसपास के एग्जाम्पल लेकर के पढ़ाए, उनके अगल बगल के एग्जाम्पल से पढ़ाए, उन जिस तरह से जिस भाषा में उन्होंने समझने का प्रयास किया मैंने उस भाषा में उनको पढ़ाया। आशा करता हूं कि आप लोग भी यहां से पढ़ने के बाद इतना तो तैयार हो जाएंगे कि केमिस्ट्री में अपने आसपास के बच्चों में आप सबसे अलग नजर आएंगे। इस चीज की मैं प्रण लेता हूं, ये वादा करता हूं। तो साथियों ये आपका था रसायन विज्ञान का पूरा सिलेबस। अब साथ में एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि हुंकार 2026 बैच जो कि हमारे विद्याकुल ऐप पर लाइव हो चुका है, आप अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी प्ले स्टोर पर चले जाकर विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और विस्तार पूर्वक पूरा साल पढ़ने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से टॉपर बनाने की गारंटी हमारी है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं कि हम लोग पढ़ाते कैसे हैं। सबसे पहले हम आपको हुंकार में पढ़ाएंगे, हुंकार बैच हमारा आता है ना, तो हुंकार में सबसे पहले हम आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाते हैं, विस्तार में एक एक टॉपिक, और यहाँ पे हम आपसे नोट्स बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? नोट्स, वीआईपी नोट्स। जो आपकी नोट्स होगी गारंटी देता हूँ अगल बगल आप किसी विद्यार्थी को उठा के देख लीजिएगा, आप सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट बुक नोटबुक आपकी होगी। फिर उसके बाद हमारा आता है मास्टर बैच। क्या आता है? मास्टर बैच। ये मास्टर बैच किस लिए है? तो भाई मान लो अगर किसी भी बच्चे का हुंकार बैच में कुछ छूट गया है ना, किसी का बैकलॉग लग गया है, किसी को कोई समस्या हो गई है, किसी ने 2-3 चैप्टर छोड़ दिए हैं, या भाई तमाम प्रकार की समस्या आती हैं। कभी कभी बच्चे बैच ले लेते हैं लेकिन उनका मान लो बीमार हो गए, उनका 1-2 चैप्टर छूट गया, कुछ समस्याएं आ गई, है ना, तो
एक उनके लिए, और दूसरा जो यहां आपने विस्तार से पढ़ा था उसका रिवीजन आप यहां पे अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद हम अलग से भी एक रिवीजन बैच लेकर के आते हैं जिसका नाम है संघर्ष बैच, जिसका नाम है संघर्ष बैच। और संघर्ष बैच में दोस्तों हम पूरा रिवीजन कराते हैं, 1 अध्याय से 16 अध्याय तक अपने रसायन विज्ञान का पूरा रिवीजन कराते हैं। और यहां से पढ़ने के बाद आपका जो व्यक्तित्व है वो अलग निखर करके सामने आता है। और अंतिम समय में हम टारगेट 95 बैच लाते हैं, और टारगेट 95 प्लस बैच जो पढ़ता है, यानी जो बच्चे पढ़ते हैं वो पूर्ण रूप से तैयार होते हैं बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए। और यहां से पढ़ने के बाद गारंटी देता हूं कि जो बच्चा मेरे साथ पढ़ा होगा, मेरे पास पढ़ा होगा, उससे आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा कि कितनी बेहतर तरीके से तैयार कराया जाती है। और साथ में यहां से पढ़ने के बाद 70 में 70 का जो कॉन्फिडेंस है वो उसके अंदर आता है, और जब वो बैठता है पेपर में तो 70 में 70 करके आता है। तो दोस्तों आप भी अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।